हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी। 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ये, और परीक्षा में इससे क्वेश्चंस काफ़ी आता है, जिसमें आपको निकालने को बताया जाएगा माध्य, माध्यक और बहुलक। मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। माध्य को मीन के नाम से जानते हैं और संकेत के रूप में इसे x के ऊपर रेखिंग लगाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। इसी प्रकार अगर हम माध्यक को देखें तो माध्यक को मीडियन यानी इसको एम से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। और बहुलक को देखा जाए तो इसे हम मोड कहते हैं, जिसे हम एमओ से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट f1 माइनस f0 बाई 2 f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू h। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि माध्य आप कैसे निकालें। अगर एग्जाम में अगर आ गया तो आप परीक्षा में आप माध्य चूंकि निकालने को आएगा ही, तो आपको उसे निकालना होगा। तो कैसे ज्ञात करें मैं वही बताने जा रहा हूँ। प्रयास करूंगा कि मैं इसे आसान से आसान तरीके से बताने का प्रयास करूं, ताकि आप इसे सीखें, बनाएं। ठीक है, मैं कम समय लेते स्टार्ट करने जा रहा हूं इसे, तो ध्यान से आप देखें और सीखें। हमारे सामने प्रश्न दिया है एक बॉक्स में ऐसे, और दे रखा है कि पौधों की संख्या जो है कुछ इस कदर मेंशन है और घरों की संख्या कुछ ऐसे है। कहने का मतलब है पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे ऐसे हैं जो एक घर में देखने को मिला, 2 से 4 पौधे 2 घरों में मिला, 4 से 6 पौधे की संख्या हमें फिर एक घरों में मिला, और ऐसे एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमें क्या निकालने जा रहे हैं सभी? माध्य। तो माध्य को कई विधि से निकालते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं आपको उसका विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जो सबसे आसान विधि है। तो हम चलते हैं। माध्य ज्ञात है, तो माध्य ज्ञात हेतु। मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी आप बखूबी बहुत अच्छे से सीखें। इसे बनाने से पहले आप अपने परीक्षा में ऐसे बनाकर 4 बॉक्स जरूर बना लेंगे, और इन 4 बॉक्सों में इंफॉर्मेशन क्या होगा, ये वाली जो है पौधों की संख्या, जो आपको यहां लिखना होगा, पौधों की संख्या। इसे हम CI के मानते हैं। इस बार जो हम लोग लिखेंगे वो होगा घरों की संख्या। इसे हम FI के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो हमें दिखेगा इसे हम मध्य बिंदु कहेंगे, यानी कि मिडिल पॉइंट। इसे हम XI के नाम से सूचित करते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा FI इंटू XI, यानी कि ध्यान से देखा जाए साधारण भाषा में इसे हम गुणज कह सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप इसे यहां इंक्लूड कर दीजिए। देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन को अच्छे से, यानी 0-2 से स्टार्ट है और 12-14 तक हमारा लास्ट है। हमने भी वही किया। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है घरों की संख्या, उसे इसमें पुट कर देना। मेरी प्रयास इतना ही है कि मैं आपको आसान करके बता सकूं। मध्य बिंदु निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए मैं आसान क्या कर रहा हूं, आपको ये देखना है कि इसके और इसके बीच कितने कितने का डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज कितने का दिख रहा है आपको? 2-2 का। ऐसे इसका निकालने का ट्रिक आता है। मध्य बिंदु निकालने का मैं बता दे रहा हूं, फॉर्मूला क्या है। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए, तो आप बेशक वहां लिख दीजिएगा उच्च माइनस निम्न बाई 2। उच्च सीमा सबसे बड़ी संख्या 2, छोटी संख्या 0 बाई 2, 2/2। वैल्यू कितनी आ गई? 1।
तो मध्य बिंदु कितना आ चुका है आपका, 1 आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार 2 और फिर हम इसे माइनस भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 2 और 4 के बीच अगर देखा जाए अंतर 2 का है और 2 का हाफ कर दिया जाए तो 1 आएगा। और सब में अगर 1 जोड़ दें तो 2 के बाद अगर 1 जोड़ेंगे तो 3, 4 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 7, इसी प्रकार 8 के बाद 9, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13। इस मान को आपको जोड़ना होगा। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15, अब 15 5 जो आपके पास आ चुका है। फिर से एक बार ऐड कर लिया जाए। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 और 15 5 20। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FI XI में गुना करेंगे। 1 में से गुना किए 1, 2 में गुना किए 3 से 6, ये 5, ये 35, यहां हो जाएगा 54, 22, 39। और यहां हम बेशक लिख सकते हैं सिग्मा FI XI सिग्मा FI। इसे ऐड किया जाए। 1 6 7 7 5 12 12 12 12 5 17 17 4 22 22 2 24 और 24 और 9 जोड़ दिया जाए, आपका हो जाएगा 32। 32 के 2 बचा 3, 3 3 6 6 5 11 11 11 2 13 13 3। इस प्रकार हमारा सिग्मा FI XI का जो मान है वो 162 आ चुका है। हमें निकालना क्या था, मान। अब मान देखा हमने, सूत्र क्या पढ़ा है, सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान देख चुके हैं कितना है, 162, और FI का मान कितना है, इससे अगर भाग दिया जाए तो ये 8.1 आपका आंसर। इस प्रकार आप बेशक आप देखें, समझें।